मिल्क लिखा है, ले लो। ड्रामा को देखो। हाँ, ये हमने फ्री वाले और बड़ी मेहनत का काम है लड्डू खाने का। 2-3 घंटे के लिए बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है और मिक्स भी करते जाना है। परफेक्ट तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग है ये मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो रहा है। रात जो हस्बैंड है वो ऑफिस आए थे तो ये बर्गर लेकर आए थे, आलू पैटी वाले, लेकिन किसी ने भी नहीं खाई के तब तक क्योंकि सब खाना खा चुके थे और ये फिर हमने ऐसे ही रख दिए थे। तो अब मैंने ये सुबह को ब्रेकफास्ट में गरम कर लिए हैं एयर फ्रायर में, और बस साथ में कॉफ़ी बना ली थी। तो बस यही हुआ था ब्रेकफास्ट में। बुशरा और इनाया स्कूल गई हैं तो मैंने उनके लंच बॉक्स के लिए पैक कर दिए थे। और लाइबा का और आयत का जो है वो आज स्कूल लीव था तो उनकी आज दोनों की छुट्टी है, वो घर पर ही है। तो बस मैं अभी सुबह सुबह ही डीमार्ट आ गई हूँ क्योंकि मुझे अभी लड्डू भी बनाने हैं आज ही, क्योंकि कल को अम्मी चली जाएंगी तो फिर मुझे ये वाले लड्डू बनाने नहीं आते। मम्मा डीमार्ट तो बहुत पास है ना? हाँ, पास ही है। ये जो डीमार्ट है ये हमारे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है, तकरीबन 5-10 मिनट ही लगते हैं और हम यहाँ पर आ जाते हैं और सारा सामान यहाँ पर बहुत ही अच्छे से और सब एक ही जगह मिल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। कौन सा लोगे? आधा किलो का है ना? हाँ, दाल अभी बिठा रहा है। ये ले लो, आधी खिलाएंगे। मम्मा आपके शादी तो नहीं है। दाल चाहिए, लो डालो जी। चलो अब क्या लेना? देख दे कौन सी? ये लेनी है? दूध वाली आई है। दूध वाली है, ले लो। मिल्क लिखा है, ले लो ले लो ले लो जल्दी। चलो डालो जल्दी। मम्मा ये मैं कुछ हफ्ते के लिए ले रही हूँ। आयत कर रही शॉपिंग है, आज की शॉपिंग आयत। चलो 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 जल्दी। मुझे बस ये भी चलानी है। आगे चलानी? आपसे आगे चलानी है? इस वाली आ रहा है। चलो जल्दी, चलो चलो। अब मम्मा हाँ, ये ले लो। मैं ड्राइंग का से सारे पहले ये बताओ, ये इसके छोटे दो बने तो एक साथ में फिर है ना, एक ले लो। अबू हाँ, ये लो। अभी रुको, अभी सेक्शन में जा रही हूँ, जो मुझे पसंद आएगा मैं वो ले लूंगी। ये ले रखो सर। प्लीज ले लो। हाँ, ये बजाज का। अब ये ले लो। हाँ, ले लो, जल्दी रखो। चलो मम्मा ले लो। क्या है ये? गुल्ला गुल्ला। ये क्या होता है? टॉफी। इसको लाने के लिए एक्स्ट्रा शॉपिंग करेगी अपनी अलग, है ना? चलो इसके पैसे आए तुम्हें देने हैं, मैं नहीं दूंगा। आज देंगे इसके पैसे, जो आयत खरीदेगी ना वो आयत देगी। हाँ, ठीक है। अपने पैसे अपने आप देना। आयत करेगी पेमेंट अपने आप। चलो आ जाओ। अबू जल्दी आओ। और यहाँ पर है ना, मैं सूजी चेक कर रही थी कि कैसी है, क्योंकि मुझे बारीक सूजी लेनी है और ये भी बारीक ही थी। 5 किलो वाले बैग में 2 किलो कर लो। बारीक तो है, लड्डू जो है ना बारीक के ही अच्छे लगते हैं। ले लो 2.5 किलो, ले लो 2.5 किलो ले लो। 3 तो सही यही वाले हैं। हाँ यही ले लो, खुले नहीं है यहाँ पर। ना किलो तो नहीं है, पैकेट 3 पैकेट ले लो, 600 ग्राम हो जाएंगे। 600 ग्राम तो बहुत है। हाँ ले बेटा। मम्मा सारी शॉपिंग मैं ही कर रही हूँ। हाँ बस वो तो मेरा फेवरेट हाँ, एक पीस लेना। चल वैसे उठाऊँ सावन पीस ले लो। पूरा होगा। सावन हटो बेटा। गुड़ अच्छे वाले हैं ना? है क्या? है पता नहीं, वैसे लग तो रहा है। 1 किलो ले लो। वो नहीं आया जो तुमने ऑर्डर किया? आया ही ना वो। कब आया? आया था, हटो बेटा। आया तो मामा मैंने भी डाल दी। ये वाले नारियल नहीं चाहिए बेटा, दूसरे वाले गोल चाहिए। आ जाओ। ये देखो मैंने और केक लिए थे। मैंने केक लिए है।
केक लिए ये ले लो जो आपको लेना है। ये ले लो आनंदा। पापड़ पापड़ खाने, चलो डाल लो। चलो इसके ड्रामे को देखो। देख तो बनाने इसकी वीडियो लग गई उसके लग गई। बेचारे आदमी के लग गई। चलो ट्रॉली राइडिंग चल रही है आयत की है। तो आप कहाँ लिया यार हमने? चलो जल्दी से कोको कौन सी लेनी है, कोको वाली या पिंक वाली? पिंक वाली। लाओ जल्दी उठाओ। ये हमारा, हम भी लगा सकते हैं। हाँ लगा सकते हो। ये हमने ली है। ठीक है ले ली। आयत के पैरों में दर्द हो जाए इसे, चाहे ट्रॉली में बैठना हो या चढ़कर चलना हो, पैदल नहीं चलेंगी। इसे चला नहीं जाता मॉल में, चला नहीं जाता, चला जाता है। ऑटो बिल कराने दो बाड़ो। चलो ले लो। ये लूँ या वो दिखाना कैसे खाऊंगा, दिखाओ ये देखो पीछे से दिखाओ। आनंदा का ही हो। लाओ बेसन, हमने बेसन लिया है। बेसन नहीं ले, ये फ्री वाले आइटम है। फ्री? हाँ ये हमने फ्री वाले 1 2 3। ठीक है चलो चलो जाओ आप इधर से, हम उधर से आ रहे हैं। ठीक है सामान तो मैंने ले लिया है, बस अब घर चल रहा है। दिखा दो मैं लाई थी। कॉम आयत ने सारी पेमेंट है ना खुद करी है अपने सामान की, जितना भी इसने सामान खरीदा ना। कितना अच्छा है आज का मैं लाई। अच्छा लग रहा है ना कॉम? मैंने कराया फिर मैंने। हाँ अच्छा लग रहा है। अरे और नानी अम्मी के लिए क्या लाई? नानी अम्मी के लिए ना लाई अरे लाई तो वो केक। केक? अरे लाई तुम केक। अच्छा लग रहा है ना? हाँ। दोनों का है ये, इनाया अप्पी का भी और तुम्हारा भी। ठीक है का भी। हाँ सबका है ये। लो लो। अच्छा जी, तो फिर मॉल से आने के बाद सारा सामान मैंने लड्डू बनाने का अलग कर लिया है। आधा किलो यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, आधा किलो ही काजू हैं और 600 ग्राम जो है वो तिल है, सफ़ेद तिल। आधा किलो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये 200 ग्राम के थे तो फिर मैंने 3 पैकेट ले लिए थे। साथ ही इसमें 1 किलो जो है वो गोला है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें मखाना और गोंद नहीं डलता है। मखाना और गोंद के जो लड्डू होते हैं वो अलग होते हैं, वो बहुत इजी होते हैं बनाने। मैं उन्हें अकेला बना लेती हूँ, लेकिन सूजी के जो ये लड्डू हैं मैं इन्हें फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो अम्मी आई हुई थी तो मैंने सोचा चलो अम्मी से पूछ लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो है वो चाशनी डलती है और चाशनी के पकने का जो मसला होता है वो बहुत ज़्यादा अलग होता है। वो अगर सही नहीं बैठे तो फिर लड्डू ख़राब होने का डर रहता है। अम्मी पहले सूजी के लड्डू बनाती थी, तो अम्मी को चाशनी का जो है वो आइडिया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी सूजी के लड्डू बनाए ही नहीं है। हमेशा मैं गोंद के बना लेती हूँ क्योंकि वो बहुत इजी हो जाते हैं। तो मैंने अब जो है गैस को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि किचन में फिर अम्मी से खड़ा नहीं हुआ जाता है। तो अम्मी मुझे चेयर पर बैठकर ही मेरी हेल्प करती रहेंगी, मुझे बताती रहेंगी कि किस तरह से बनाने हैं। तो 3.25 किलो यहाँ पर सूजी है, इसको मैं हाफ आधा आधा कर कर ही भूनूंगी। सारी मेहनत सूजी के भूनने में इसकी तेज हो रही है बहुत, गर्म हो गया। सारी मेहनत इसकी सूजी भूनने में ही है। जब हल्की सी सूजी भून जाएगी उसके बाद घी डाल के दोबारा भुनेगी। हाँ, अगर डायरेक्ट घी डाल के भूनेंगे ना तो फिर वो सही से भून ना पाएगी। थोड़ा थोड़ा डलेगा। मम्मी भी खड़ा होने की वजह से मैंने किचन में से गैस बाहर निकाल लिया, वरना मैं खड़ा ही होना पड़ता। सूजी का कलर ये वाला आ गया है, थोड़ा सा और होगा हल्का सा भूनने में, और बड़ी मेहनत का काम है। लड्डू खाने से आसान नहीं है। सूजी आधी भुन गई है हमारी, कलर ये आ गया है। बस अब इसको निकाल दो, फिर उसके बाद में ये आधी और बची है, इसे और भून लो। अब ये बिल्कुल सही तरीके से भून गई है ना।
अच्छी तरह से भून लेंगे। बस अब इससे और डालेंगे, छोले मैं थोड़ी इससे कम है। कोई दाना तो बच्चा का है तो कोई दाना। हाँ आधी आधी भून जाएगी। मैं तो कढ़ाई है छोटी, मैं तो उसमें भूनूँ 2-3 बार में भूनती हूँ। कढ़ाई सिर्फ 3 बार में चल 2 बार में भून जाएगी, वरना तांबे में 3 बार में भूनती हूँ। बस इसको और भूनूंगी, जैसे ये रखी हुई है सेम इसी तरह से भूनूंगी। उसके बाद फिर मेन काम स्टार्ट होगा। चाशनी का होता है इसमें मेन काम। अगर चाशनी अच्छी बन गई तो समझ लो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। सूजी के जो लड्डू होते हैं इसके अंदर घी भी डलता है और साथ में चाशनी से बनते हैं। ये घी से नहीं बनेंगे, इसमें चाशनी बना कर डालनी पड़ती है चीनी की। तो सूजी जो है वो हमारी भून चुकी है अच्छी तरह से। अब हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके हम सूजी में डाल देंगे। तो काजू, बादाम, तिल और गोले को मैंने इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लिया था, क्योंकि जब हम ग्राइंडर में करते हैं तो उसका टेस्ट अलग आता है, इसलिए मैंने इमाम दस्ते में ही कूटा है। इससे जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। गोला भी कूट कर इमाम दस्ते में टेस्ट बहुत अच्छा देता है। तो सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से इमाम दस्ते में कूट लिया है। मैं इनको घी में फ्राई करके सूजी में मिक्स करती जाऊंगी एक एक करके। बस ये तिल है, अब इनको भून दूंगी मैं डालकर घी में। तो तिल जो है वो भी हमारे बहुत अच्छे से भून चुके हैं। अगर आप रोस्टेड तिल लेकर आते हैं वाइट वाले तो फिर उन्हें इतना भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो लेकर आई हूँ वो विदाउट रोस्टेड है, यानी कि वो भुने हुए नहीं हैं, तो इसलिए मुझे ज़्यादा भूनने पड़े वो घी में। और अब इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया था, तो मैंने फिर अब इसको सूजी में ही मिक्स कर दिया था जिसमें काजू बादाम भून के डाले थे। और अब बस लास्ट में हम गोले को और हल्का सा फ्राई करेंगे, क्योंकि हमें गोला भी कच्चा नहीं डालना है, इसको भी घी में हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे। अब जो है चाशनी बनाने के लिए 2 लीटर पानी डाल रही हूँ, उसी से हमारी चाशनी बनेगी। बहुत है, क्योंकि अम्मी की रेसिपी से बन रहे हैं तो मुझे नहीं पता है कितना लगेगा, अम्मी बताएंगे। और चीनी है जितनी हमारी सूजी है उतनी ही हमारी चीनी जाएगी, यानी 2 किलो 750 ग्राम हमारी सूजी थी, तो 2 किलो 750 ग्राम ही हम चीनी डाल रहे हैं इसमें। और बस अब चीनी को मेल्ट करके एक तार की हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। बस ये चाशनी जब तक ही बनेगी जब तक इसका एक तार ना आ जाएगा। एक तार की चाशनी बनते ही ये तैयार हो जाएगी। लड्डुओं में, सूजी के लड्डुओं में एक तार की चाशनी चाहिए। अभी नहीं हुई, अभी नहीं है, क्योंकि जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ काम लगता है वो ये लगता है, इसी वजह से मैंने मम्मी के सामने बनाए। हो गई? हाँ, बस इस तरह से पता चल जाएगा ये तार आ रहा है ना डलने से चमचे में, तो ये इस तरह से पता चलेगा। बस बस अब तो चला। हाँ चला। अब और डालो। और आधी चाशनी मैंने शुरू में ही एक साथ डाल दी थी, और अब जो है अम्मी थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर रही हैं, क्योंकि सूजी कितना अपने अंदर सोख करती है चाशनी को, उसी हिसाब से अम्मी डालती जा रही हैं। क्योंकि कई बार सूजी ऐसी आ जाती है कि वो अपने अंदर चाशनी को सोख नहीं कर पाती है, लेकिन ये जो मैं सूजी लाई हूँ ये बहुत अच्छी है। ये जितनी चाशनी डालते जा रहे हैं उतनी ही सूजी फूलती जा रही है, इसलिए ये सारी ही चाशनी इसमें डल गई है। और लास्ट में सूजी के बैटर का जो टेक्सचर है वो इस तरह से रहना चाहिए, थोड़ा पतला ही, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा होगा। और हम जो है बातों बातों में दखनी मिर्च डालना ही भूल गए, तो अभी जो है वो गर्म ही है बहुत ज़्यादा सूजी, तो मैं इसको अभी पीस कर फटाफट से इसको दोबारा से थोड़े से घी में भूनकर इसी में मिक्स कर दूंगी। दखनी मिर्च जो होती है वो हमारी आंखों के लिए और हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इसलिए मैं इसको ज़रूर डालती हूँ लड्डू में, चाहे मैं गोंद के लड्डू बना रही हूँ या फिर सूजी के। और मैंने इन्हें यहाँ पर 100 ग्राम दखनी मिर्च ली हैं और इनको मैं बहुत अच्छे से भून लूँगी। और बस जब दखनी मिर्च अच्छे से भून जाएंगी तो फिर मैं इसको इसमें मिलाकर ही अच्छे से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि सारे में एक साथ मिल जाए। और अब बस हमें इसको ढककर रख देना है 2-3 घंटे के लिए। बीच बीच में इसको चेक भी करते रहना है और मिक्स भी करते जाना है। और मैं इसको यहाँ पर हर आधे घंटे के बाद चेक कर रही थी, और अब ये काफ़ी ज़्यादा टाइट होता जा रहा है। तो बस अब ये लड्डू बनने के लिए तैयार हो गया है।
हल्का हल्का सा ये गर्म ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो फिर लड्डू बनने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए अभी ये गर्म ही है। तो बस अभी यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ इसके, और एकदम परफेक्ट तरीके से ये लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं। तो माशाल्लाह लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। आप भी इसी तरीके से सूजी के लड्डू बना सकते हैं। रात भर जो है लड्डू मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे और अब जो है ये सेट हो गए हैं काफ़ी अच्छे से। लड्डू हमारे बहुत अच्छे से सेट हो गए हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार लड्डू और खस्ता लड्डू बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। तो इस तरह से इसी रेसिपी से आप भी लड्डू बना सकते हैं। अच्छा, वीडियो को है ना लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं बाद में भूल जाते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे जो है मेरे आने वाले व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो बस आज का था मेरा यही व्लॉग। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।